इसके बाद नंबर आ गया आपका 4 8 for 31, 4 8 for 32, 4 8 for 33, 4 8 for 34। ये नंबर्स दिए गए आपको, इनका सम जो होगा किसका मल्टीपल होगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ घबराना नहीं है। क्या निकालना है आपको कि ये किसका मल्टीपल है। 4 8 for 31 है, यहां से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा 1 + 4 + 4 स्क्वायर + 4 क्यूब। तो क्या आ गया 4 8 for 31, 1 + 4 + 4 4 16 + 4 4 16 4 64, 64 and 16 and 4 84, 84 + 1 85, 4 8 for 31 into 85 ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाइड अगर वे में लेना चाहूं तो यहां पे 4 8 for 30 कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 85 into 4 आ जाएगा, क्योंकि एक 4 मैंने यहां मल्टीप्लाई करने का। 84 85 into 4 कितना हो जाएगा 340 आ जाएगा, 340 आ जाएगा। एंड 340 जो है पूछा किसका मल्टीपल है, 15 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 का कोई भी फैक्टर नहीं है, 3 का फैक्टर नहीं 15 नहीं होगा, 3 का फैक्टर जो है 12 तब भी नहीं होगा, 5 का फैक्टर हो सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही 0 है तो एक ही 5 होगा, तो ये भी नहीं होगा। बट 10 का फैक्टर है, क्योंकि 10 जो है यहाँ पे 0 है तो 10 का फैक्टर होगा, ये मल्टीपल होगा 10 का, तो 10 इज द राइट आंसर। बहुत ही इजीली, बहुत जल्दी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5 5 4 4। जैसे कि आपको बताया गया था 5 5, इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे आपको बताया गया था 2 raised to power x प्लस a raised to power x प्लस b raised to power y प्लस c raised to power z कैसे निकालने थे। सेम इसके भी प्राइम नंबर्स अगर मैं बात करूं तो पहले इसको देखता हूं किससे जाएगा, ये 11 से चला जाएगा। ये कैसे चला जाएगा, 11 से चला जाएगा, 11 से चला जाएगा तो कैसे बचेगा 11 5 55 एंड 0 4। ओके, इसके बाद 9 से चला जाएगा, 9 5 45, 9 6 54। इसके बाद 8 से चला जाएगा, 8 7 56, फिर 7 से चला जाएगा। अगर मैं 5 5 4 4 को सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा। अब इसको मुझे क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर लिखना है। 11 प्राइम नंबर है, रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्राइम नंबर है 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 to the 4 to the 8 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 1। फिर क्या बताया गया था आपको, इन फैक्टर्स, इन जो नंबर है इसको +1 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1। तो बेसिकली क्या आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 to the 8 3 24 to the 48। तो 48 नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए इसके, 48 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 48 आ गए। बहुत इजी था, आपको बस जस्ट कंसेप्ट पता होने चाहिए, देन उनको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो बेसिकली ये था इसका कंसेप्ट। बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे मॉक टेक्स्ट पे भी, आप उनको लगाइए, आप इजिली वहां पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे और कॉन्फिडेंस आपका जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा और आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आप अच्छे से पेपर एग्जाम भी क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद देखने में बड़ा लग रहा है बट इजी क्वेश्चन है। 3 numbers are in the ratio 4:6:9 respectively. If the difference between the sum of the least and highest number together and the sum of the least and second least number together is 15, then find the number। कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ दिया गया है, आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, और क्या पूछ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली लैंग्वेज, आपको क्वेश्चन की भाषा क्या बोल रहा है वो आपको सुनना है और करना है। तो क्या बोला गया कि नंबर्स थे रेशियो में, तो मैं मान लेता हूं एक नंबर 4x आ गया, एक नंबर 6x आ गया, एक नंबर 9x आ गया, मान सकता हूं। ठीक है, एक नंबर 4x आ गया, एक नंबर 6x आ गया, एक नंबर 9x आ गया। अब इसके बाद क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन द सम, यहां देखना सम ऑफ लीस्ट एंड हाईएस्ट, सम ऑफ लीस्ट एंड हाईएस्ट, लीस्ट ये है, हाईएस्ट ये है, 9 4 13 13x आ गया। एंड इनके किसके डिफरेंस निकाला गया है, द सम ऑफ लीस्ट एंड सेकंड लीस्ट, लीस्ट एंड सेकंड लीस्ट, 6 4 10 माइनस 10x की वैल्यू देके रखी है मेरे पास, कितनी 15, 3x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक, x की वैल्यू आ गई 5। फाइंड द हाईएस्ट नंबर 9 था, 9x की वैल्यू आपको निकालनी है। 9x इक्वल टू 5 into 9 इक्वल टू 45। 45 आ गया आपका आंसर, 45 आ गया आपका आंसर, और इजिली आपने ये
जो है आंसर निकाल लिया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस बोला गया था, उसकी भाषा को समझना है और इजीली करना है। आप बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप विद इन सेकंड्स आपके आंसर निकाल लेंगे, बट कब, जब आप इससे पैनिक नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वांट को लेके ऐसे पैनिक होते हैं कि भाई क्वांट तो हमें आता ही नहीं है, क्वांट का मुझे कुछ नहीं आता। बट क्या है, क्वांट बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली आपको सब कुछ क्वेश्चन बताता है, बट आपको क्या है, उसको समझना आना चाहिए, उसको सुनना आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप उसको कैसे डिकोड कर पाते हैं। तो बेसिकली वो आपको कैसे इंप्लाई करना है, कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में, वो आपको हम सिखाएंगे। तो जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसकी ट्राई करते रहें, आप बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में कर पाएंगे।